इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। एक सवाल जो मुझसे अक्सर और बेशतर पूछा जाता है कि बाज़ औक़ात डायबिटिक पेशेंट्स हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में एक डायबिटिक पेशेंट ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसे हम निमकोल का पानी भी कहते हैं, अमूमी तौर पे जब डायरिया हुआ करता है या लूज मोशंस होते हैं या फूड पॉइजनिंग होती है तो अमूमन इसका इस्तेमाल बड़ा आम है। लेकिन शुगर के मरीज क्या इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? याद रखें कि ORS के अंदर शुगर और नमक की क्वांटिटी दोनों मौजूद है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसमें क्या रिलैक्सेशन है, कैसे उसे बनाना चाहिए, क्या कौन सा ORS इस्तेमाल करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और आपका कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। जी हाँ, ये यकीनन आप सब लोगों के जहन में सवाल है। और ORS एक्चुअली होता क्या है? एक ऐसा निमकोल का पानी जिसमें नमक और चीनी की मिकदार मौजूद होती है, ताकि जो पानी की कमी हो रही है एक इंसान के अंदर फूड पॉइजनिंग की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से या डायरिया की वजह से, अगर पानी की कमी हो रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नमकियात जो है वो शामिल किए जाएं, ताकि पानी की कमी और नमकियात की कमी को पूरा किया जाए। इससे पहले कि मैं आपसे ये बात डिस्कस करूं कि ORS डायबिटिक पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट को डायरिया होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखें कि अगर शुगर का मरीज बीमार हो रहा है, चाहे वो इंसुलिन पे है, चाहे वो अद्वियात पे है, उसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खास तौर पे जब पानी लूज हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, तो जिस्म में पानी की कमी की वजह से शुगर की सतह बुलंद हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी ज़रूरी है कि एक डायबिटिक पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा डायरिया या वॉमिटिंग हो रही है, जिस्म से पानी और नमकियात के निकलने की वजह से खून में शुगर की सतह ज़्यादा हो जाती है। जब खून में बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद होती है, तो जब खून किडनी से पास होता है, तो चूंकि खून में मौजूद जब ग्लूकोज की सतह बुलंद होती है तो वो गुर्दों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से लिक्विड को पास आउट करता है और यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक तरफ डायबिटिक पेशेंट डायरिया का शिकार हो रहा है, एक तरफ उसको वॉमिटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाने की वजह से यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एट द एंड वापस से एक सर्कल घूमता है और यूरिनेशन की वजह से पानी की मिकदार और ज़ाया हो रही है और खून में शुगर की सतह बुलंद होती चली जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में डायबिटिक पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि उसे हर मुमकिन जो है वो लिक्विड इनटेक की ज़रूरत होती है। अब सिर्फ पानी जो है वो काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी नमकियात भी निकल गई हैं, और नमकियात का आपको याद है, आपने बहुत दफ़ा बताया कि नमकियात हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल, हमारे दिमाग, उनकी वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नमकियात की मिकदार भी एक बैलेंस में रहे। अगर उसकी कमी हो जाती है तो बाज़ औक़ात दिल काम करना बंद हो जाता है, तो बाज़ औक़ात आपको पता है डायरिया होता है तो चक्कर आना और इंसान बहुत ज़्यादा स्लीपिंग स्टेट में रहता है। वजह यही होती है कि जिस्म से नमकियात निकल जाती हैं। सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ ORS देना चाहिए, तो क्या ORS जिसके अंदर शुगर मौजूद हो और सॉल्ट मौजूद हो, तो क्या पेशेंट को दिया जा सकता है? तो यस, बिल्कुल, अगर ऐसी कंडीशन है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के तौर पे ORS का इस्तेमाल किया जा सकता है, डिस्पाइट ऑफ द थिंग कि इसके अंदर ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और इसके अंदर नमक भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। करना यह है कि नंबर 1, आपने लो ऑस्मोलर ORS चूज करना है। अमूमी तौर पे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लो ऑस्मोलर ORS के अंदर 1 लीटर के अंदर सिर्फ 13 ग्राम शुगर होती है, जबकि अगर आप नॉर्मल वाला ORS लेते हैं जो विदाउट लो ऑस्मोलर, जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी के साथ होता है, उसके अंदर 20 ग्राम शुगर होती है। याद रखिए, ये 1 लीटर पानी के साथ का बता रही हूँ मैं, जो कि 4 ग्लास पानी के बराबर है। इसके अलावा लो ऑस्मोलर ORS के अंदर नमकियात की मिकदार भी उस ऑस्मोलर ORS के मुकाबले में कम होती है। तो अगर एक पेशेंट डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर के साथ है, तो वो
हाफ हाफ ग्लास करके एक टाइम पे पी सकता है। तो उस तरीके से उसके जिस्म में डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी और नमकियात की मिकदार भी पूरी होगी और शुगर स्पाइक्स भी नहीं करेंगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा डायरिया नहीं है तो कोशिश करें कि पेशेंट को थोड़ा सा फाइबर का इंटेक दें। बहुत ज़्यादा फाइबर ना हो, क्योंकि फाइबर की वजह से भी डायरिया ज़्यादा पोटेंशिएट होता है। तो कोशिश ये करनी है कि फाइबर इंटेक साथ में दिया जाए और वाटर की इंटेक भी अच्छी रखी जाए। इसके अलावा जो चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है लिक्विड के तौर पे, क्योंकि हर वक्त हम जो है वो अगर एक बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटिक है और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो बाज़ औक़ात हम ORS की क्वांटिटी को और कम करते हैं, जबकि रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं करती है। तो फिर आप थोड़े से डिफरेंट अदर लिक्विड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नींबू पानी का इस्तेमाल है। अगर आप मिंट लीव्स के साथ थोड़ा सा लेमन वाटर देंगे तो वो डाइजेशन को ना सिर्फ इम्प्रूव करेगा बल्कि जो मोटिलिटी है उसको भी बेहतर बनाएगा। इसके अलावा आप जो डिफरेंट अदर चीज़ें हैं जिसमें हम थोड़ा सा फ्रूट का इस्तेमाल है या फिर आप जो है वो खिचड़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि जिसमें चावल की मिकदार कम हो। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मोटिलिटी इम्प्रूव होती है और आप बहुत ज़्यादा आपको ORS की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आंसर आपका क्लियर हो गया कि ORS किस तरीके से देना है, कौन सा देना है और बहुत ज़्यादा ORS का इंटेक नहीं करना है। 1 लीटर पर डे है तो आपने हाफ हाफ ग्लास का इस्तेमाल एक टाइम पे करना है, वक्फे वक्फे से करना है। शुगर्स पे ज़रूर नज़र रखनी है और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन या अगर एक पेशेंट आपका बेहोशी की हालत में चला जाए तो नियर बाय इमरजेंसी में रिपोर्ट करनी है। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।